इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस दो चीजें ऐसी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज माइंडसेट एंड द सेकंड वन इज स्किल सेट। माइंडसेट पर हमने पिछली कुछ वीडियो पे डिस्कस किया। अब हमारी बारी है स्किल सेट पर। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हमने सीखा कि भाई कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली लोग जानते भी है, सीखते भी है प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान के बारे में, बट उसके बाद में भी ऐसा क्यों होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्विट कर देते हैं, या फिर उनकी बहुत बड़ी टीम नहीं बन पाती, या फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते उस लेवल पे जिस लेवल पे चाहते हैं। पता है उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? स्किल्स। बिकॉज उनके अंदर उतनी स्किल्स नहीं होती, या फिर वो उतनी स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, सो दैट उनको रिजल्ट नहीं मिलता, और बाद में फिर वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कुछ ऐसी स्किल्स पर जिन पर काम करके, जिनको सीख के आप 2025 में अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु वेद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो भी स्किल्स मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ ना, पिछले 3 सालों में उन स्किल्स पर काम करके मैंने अपनी बहुत बड़ी टीम बिल्ड करी है। और मैं खुद नहीं, मेरी टीम में भी आज काफी सारे लोग हैं जो उन्हीं स्किल्स को सीख के बहुत अच्छी इनकम कर रहे हैं। सो पहली स्किल जिस पर हम बात करेंगे दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, कि आप कन्वर्सेशन किस तरीके से करो। क्योंकि पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा जो वेपन है ना, वो हमारी टंग है। आप बोलते किस तरीके से हो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों का कुछ लोगों को इतना बुरा लग जाता है कि कहीं ना कहीं लोग आपस में दुश्मनी कर लेते हैं। पता है क्यों? सिर्फ उनकी बातों का बुरा लग गया, इस वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अपनी पेरेंट्स के साथ में नहीं बनती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी उनके रिलेटिव्स के साथ नहीं बनती। पता है उसका रीजन क्या है? उनका रीजन ही यही होता है कि ठीक से बात नहीं करते। कोई चिढ़ के बात करता है, कोई उल्टा जवाब दे देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो यही है ना कि भाई हम ठीक तरीके से अपना मैसेज कन्वे ही नहीं कर पा रहे। सो इस बिजनेस में भी आप तब तक अच्छी टीम नहीं बना पाओगे जब तक आप ठीक तरीके से बात नहीं करोगे। और कम्युनिकेशन का मतलब, या कन्वर्सेशन का मतलब पता है क्या होता है? कि आप जो भी बातें बोल रहे हो ना, वो सामने वाले पर्सन को समझ में आए। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, इनिशियली जब उनको प्रोफेशनल बनकर बात करना होता है तब वो ओवर फ्रेंडली होकर बात कर लेते हैं, और जब ओवर फ्रेंडली होकर बात करना होता है तब बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस पर्सन से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है ना। जहां पर ऑब्वियस ही बात है, अगर आप रेफरेंस मार्केट, हॉट मार्केट में जब आप वर्क कर रहे हो तो वहां पे आपको फ्रेंडली होके, ओवर फ्रेंडली होके बात करना पड़ेगा। बट अगर वही आप अननोन पर्सन से बात कर रहे हो तो वहां पे आपको थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ेगा। मतलब सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग आपको अपनी कन्वर्सेशन रखनी पड़ेगी। और कन्वर्सेशन का मतलब भी ये होता है कि जब आप बोलो तो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, सामने वाला भी बोले ना, सामने वाला क्या बोलना चाहता है वो भी आपको समझ में आए। यहां पे होती है एक 50-50 कन्वर्सेशन। और अगर आपको नहीं पता है कि किस तरीके से कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है या कैसे कम्युनिकेट करना है, तो भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जब भी आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करो तो प्रोस्पेक्ट के साथ में परमिशन बेस्ड क्वेश्चन पूछो। एंड ज्यादा इफेक्टिव आपको अपनी कन्वर्सेशन को लेके जाना है, सो वॉइस नोट का या फिर वॉइस कॉल्स का आप यूज करो। क्योंकि हमें इंस्टेंटली पिच नहीं करना है, हमको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है। सो उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसी दो चीजें हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। स्किल नंबर 2, स्टोरी टेलिंग। एक कहावत सुनी है आपने, फैक्ट्स टेल स्टोरीज सेल। पता है लोग कभी भी आपको आपके प्रोडक्ट के बेसिस पे या फिर कंपनी के बेसिस पे याद नहीं रखते, वो आपको याद रखते हैं अपनी जर्नी के बेसिस में, है ना। कि आपकी जर्नी क्या है और आप उनको क्या फील करवा रहे हो। तो अगर आपको अपनी स्टोरी को थोड़ा इफेक्टिव बनाना है, अपनी स्टोरी टेलिंग को आपको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो कभी भी प्रोडक्ट से या फिर कंपनी से या फिर मार्केटिंग प्लान से लीड मत करो। लीड विथ योर वाई। अपनी कन्वर्सेशन को जब भी आगे बढ़ाओ तो अपनी जर्नी शेयर करो, अपना वाई कि क्यों आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। एंड साथ ही साथ में अगर आपके ऐसे टीममेट्स हैं जिनकी अच्छी स्टोरी है तो आप उनकी भी स्टोरी कन्वे कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी स्टोरी टेलिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है या फिर अपनी कन्वर्सेशन को बहुत बढ़िया करना है,
तो पता है, कभी भी अपनी कन्वर्सेशन को कंपनी से, मार्केटिंग प्लान से या फिर प्रोडक्ट से लीड मत करो, लीड विथ योर स्टोरी, योर व्हाई। आपका रीजन क्या था बिजनेस को स्टार्ट करने का। और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपकी स्टोरी उतनी इफेक्टिव साबित नहीं होगी, तो आप अपने टीममेट्स की स्टोरी बता सकते हो, टीममेट्स की स्टोरी शेयर कर सकते हो। और मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पे एक फ्रेमवर्क जहां पर आप अपनी स्टोरी टेलिंग को थोड़ा इफेक्टिव बना सकते हो। सबसे पहली चीज आपकी प्रॉब्लम की, इस बिजनेस में आने से पहले आपकी प्रॉब्लम क्या थी, आपने कैसे उसका सोल्यूशन निकाला और बाद में आपको रिजल्ट किस तरीके से मिला। फॉर एन एग्जांपल, आज से 3 साल पहले मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि लाइफ में क्या करे क्या ना करे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक इंसान 8 साल लॉयर की पढ़ाई करता है तब जाके उसको एक नौकरी मिलती है जिसमें कि वो 25-30 हजार रुपए कमाता है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए, क्योंकि मैं देख रहा था अपने सीनियर्स को जो उस कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, वो भी आज की डेट में अनएम्प्लॉयड है, जो कि मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, बट वो भी कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड थे। तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। फिर मुझे मिला अचीवर्स क्लब, जहां से मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला। एंड फिर वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी कि भाई किस तरीके से इनकम करनी है, अपनी स्टडीज के साथ में कैसे पार्ट टाइम पे इस बिजनेस को रन करना है। एंड आज की डेट में इस बिजनेस से मैं मल्टीपल लैक्स रुपीस की इनकम अर्न कर रहा हूं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरी टीम में ऐसे हजारों लोग हैं जो इनकम कर रहे हैं, और मैं इस बिजनेस को एज अ फुल टाइम करियर कर रहा हूं, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत इफेक्टिव बना सकते हैं। थर्ड स्किल, कंटेंट क्रिएशन। 2025 में कंटेंट क्रिएशन आपकी रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा बेस बन सकता है, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे ना, तो लोग आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, लोग आपकी स्टोरी देखेंगे, लोग आपकी जर्नी देखेंगे, लोग आपका साइड हसल देखेंगे, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और उसके बाद में आपसे आके पूछेंगे कि भाई आप करते क्या हो। सो कंटेंट क्रिएशन इज मस्ट इन 2025 इफ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस फ्रॉम दिस टू दिस। अगर आपको अपने कंटेंट को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाना है तो आप क्या कर सकते हो। पहली चीज, आप अपना हुक थोड़ा बेटर कर सकते हो। शुरुआत के 10 सेकंड जो सामने वाले पर्सन का अटेंशन ग्रैब करे। दूसरी चीज आप कर सकते हो, अपने कंटेंट को आप वैल्यू बेस्ड रख सकते हो, सो दैट लोगों को वहां से इंफॉर्मेशन मिले। तीसरी चीज, अपने वीडियो के एंड में आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो, जिससे कि जो भी पर्सन आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाए। एंड उसके बाद में फिर आप उन्हें अपने साथ में कनेक्ट करके इनवाइट कर सकते हो। फोर्थ स्किल, फॉलो अप। एक कहावत सुनी आपने, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। बिल्कुल आपने सुना होगा, क्योंकि पता है इस बिजनेस में इनिशियली लोग पता है क्या करते हैं, दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है क्या, कि भाई प्रोस्पेक्टिंग इज द नंबर गेम। यस, प्रोस्पेक्टिंग इज द नंबर गेम, बट फॉर्च्यून इज इन द फॉलो अप। ये वो रेस नहीं है आगे दौड़ पीछे छोड़। लोग इनिशियली इसी में फंस जाते हैं, आगे बढ़ने के चक्कर में लोगों को पीछे छोड़ते चले जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने फॉलोअप को ट्रैक करना है। आप जितने भी लोगों से कनेक्टेड हो उनको आपको अपने साथ में ट्रैक पर रखना है। दूसरी चीज, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का फॉलोअप करो तो पुश नहीं करना है बहुत ज्यादा। एंड द फिफ्थ स्किल इज लीडरशिप एंड डुप्लीकेशन। इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यू डोंट हैव टू क्रिएट फॉलोवर, यू हैव टू क्रिएट लीडर्स, जो कि आपकी टीम का साइज और भी ज्यादा बड़ा करे। और अगर आपको अच्छी लीडरशिप क्रिएट करनी है तो आपको अपने बिजनेस की हर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। आपने सुना होगा लीड बाय एग्जाम्पल। उसका यही मतलब होता है कि आप अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल सेट करो एंड अपनी टीम को आप एक बड़ा विजन शेयर करो, क्योंकि आपके विजन से आपकी टीम चलती है। और पता है एक बॉस में और एक लीडर में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है, पता है बॉस आपको क्या बोलता है, बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि भाई तू ये काम कैसे कर पाएगा, और एक लीडर ही होता है जो अपने टीममेट को एनकरेज करता है कि हाँ भाई तू ही कर पाएगा। एंड आपने विजन शेयर कर दिया, उनको एनकरेज कर दिया कि हाँ भाई आपको इस तरीके से करना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन फ्री हो गए कि भाई अब तो हमारी टीम में लीडर्स है, वो तो ऑटोमेटिकली काम कर देंगे। तो ऐसे में आपका बिजनेस डाउनफॉल में भी जा सकता है। आपको उनको टाइम टू टाइम ट्रैक करने की नीड है। आपको अपने लोगों को टाइम टू टाइम ट्रैक करना है। जहां पर वो सही हो अप्रिशिएट करना है, जहां पर वो गड़बड़ कर रहे हो वहां पे उन्हें इंप्रूव करने के लिए बोलना है। क्योंकि पता है अगर आप अपने बिजनेस को इजी डुप्लीकेबल नहीं बनाओगे तो आप उसको यहां से यहां स्केल नहीं कर पाओगे। एंड एट द एंड मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा, पीपल डोंट फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दे क्विट द बिजनेस। पता है क्यों?
क्योंकि वो स्किल्स एक्वायर नहीं कर पाते, अपनी स्किल्स इनहेंस नहीं कर पाते, और फिर उनसे बिजनेस नहीं होता। उनको लगता है कि यार बिजनेस ही खराब है, अप्लायंस ही खराब है। मैं जब 12th क्लास के बाद में, 12th क्लास की एग्जाम देने के बाद में जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ सीख के आया था। सब कुछ हमने इसी बिजनेस में आके सीखा। ना तो इनविटेशन आता था, ना तो फॉलोअप आता था, ना तो क्लोजिंग आती थी, ना स्टोरी टेलिंग आती थी, कुछ भी नहीं आता था। सब कुछ एक एक करके सीखा है। तो अगर आप भी, आपके अंदर भी अगर सीखने की ललक है, आपके भी अंदर इच्छा है, तो भाई आप भी सीखो, स्किल्स इनहेंस करो और गेम कर दो बिजनेस में। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो सो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने टीममेट्स के साथ में शेयर करो, एंड कमेंट सेक्शन में जाके स्किल टाइप करो। मैं आपके साथ में 5 डेज की स्किल ट्रेनिंग गाइड शेयर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।